हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है संतोष मंडल और ये रांची झारखंड से है। इन्होंने निमसेट 2023 में एक्मे एकेडमी में एज अ ऑफलाइन प्रिपरेशन किया और इनका ऑल ओवर इंडिया रैंक 221 आया है। एमआईटी इलाहाबाद से ये भी एमसीए कर रहे हैं। तो सबसे पहले संतोष बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इस रैंक के लिए। थैंक यू सर। तो थोड़ा सा अपने कॉलेज के बारे में बताएं, किस कॉलेज से आप थे और बीसीए के बाद आपने निमसेट के लिए कैसे सोचा, कैसे प्लान किया? मैं बीएससी आईटी बीएससी आईटी, यस। बीएससी आईटी रांची कॉलेज से किया था। मेरा एम था पहले 12th के बाद कहीं से सीएस लेके इंजीनियरिंग करने का, लेकिन मेरा फिजिक्स कमज़ोर था तो मैंने डिसाइड किया कि अभी ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे सोच लूँगा। तो ग्रेजुएशन करते हुए मुझे पता चला ऑनलाइन सोर्स से कि निमसेट होती है जिससे एनआईटी एमसीए करवाती है। तो मैंने जब लास्ट ईयर था तो सर्च किया तो बहुत सारे ऐसे एकेडमी थे जिसके फी बहुत सारे महंगे थे। तो लास्ट ईयर में मैं एकमे का वीडियो देखा यूट्यूब पे प्रोबेबिलिटी का। उसमें मुझे समझ आया कि हाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है। फिर मैंने कॉल करके सर से बात की। फिर सर ने बोला कि फ़ी की कोई दिक्कत नहीं, तुम आ जाओ, मैं डिस्काउंट दे दूँगा। फिर मेरे को अच्छा लगा, मैंने फिर ऑफलाइन एकमे ज्वाइन किया। ओके। तो मतलब आपने ड्रॉप लेने के बाद ज्वाइन किया था, राइट? यस सर। तो फाइनल ईयर में भी निमसेट दिया था आपने अपना यस सर। सेल्फ प्रिपेयर करके? यस तो सर। क्या रैंक आया था आपका? मेरा 2700 रैंक थी। मतलब 2700 रैंक फाइनल ईयर में आया और यस सर। ड्रॉप लेने के बाद 21। 221 रैंक आया। साथ ही साथ वीआईटी वेल्लोर में भी आपका ऑल ओवर इंडिया 6 रैंक आया था। यस सर। तो आपने इतना लेट क्यों बताया था मुझे? मैंने सर लेट ही चेक किया था, रिजल्ट को। मेरे तो को मैं एक्सपेक्ट नहीं था कि 6 रैंक एक्सपेक्ट आए। नहीं था कि 6 आ जाएगा, क्योंकि मैं इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं किए थे वीआईटी पे। अच्छा। तो मेरे को तो लगा था एक्चुअली कि इन्होंने मैं पीछे। पूरा मतलब दिन निकल गया, हम लोग रैंक पब्लिश कर चुके। फिर अगले दिन है ना, अगले दिन उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरा 6 रैंक आया है बीआईटी वैल्यूर में। बट फिर भी बीआईटी वैल्यूर के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। अच्छा, जब आप एक्मे का आपने डिसीजन ले लिया कि अब एक्मे ज्वाइन करना है और आप जब एक्मे के लिए आए, रायपुर आए ऑफलाइन ज्वाइन करने, तो आपका एक फ्रेंड भी आया था, यस सर, संतोष। संतोष है ना, संतोष कुमार, राइट? यस वो भी एनआईटी अगरतला में है अभी। यस ठीक है। तो तुम दोनों लोग बचपन से ही साथ में पढ़ रहे थे? यस सर। उसके स्कूल बारे से में कुछ बताएं। उसका भी कॉन्सेप्ट मेरे से ज़्यादा ही क्लियर था, लेकिन एग्ज़ाम के समय में कुछ हुआ दिक्कत उसके, तो उसका रैंक थोड़ा डाउन हो गया। डाउन हो गया। ठीक है, बट कोई बात नहीं। बट आप लोगों ने बीसीए साथ में किया और यस सर। 12th फर्स्ट क्लास से साथ में आप लोग? हाँ, स्कूल से ही साथ में हूँ। स्कूल से ही साथ में, और आज दोनों राइटियन बन गए, राइट? यस। बहुत बढ़िया। तो जब आप रायपुर आए और रायपुर आके आपने हॉस्टल्स लिया, तो हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह कैसा लगा रायपुर में आपको? हॉस्टल के लिए थोड़ा ढूंढना पड़ा, लेकिन अच्छा मिल गया था जहाँ हम लोग दोनों रह रहे थे, हम मैं और संतोष। ओके। और मतलब फैसिलिटी वगैरह ठीक था, फूड्स फैसिलिटी वगैरह? ठीक थी। मैं ठीक है, टिफिन वगैरह ठीक था, फूड्स वगैरह? हाँ, टिफ़िन ठीक था। ओके। तो अच्छा, अब आपका एक क्वेश्चन है कि किस मंथ में आए थे आप रायपुर? अगस्त में आया था, 1 अगस्त को। अगस्त में आए थे, ठीक है। तो अगस्त में जब आप रायपुर आ गए, राइट, और आपने प्रिपरेशन शुरू किया, ऑलरेडी आपको पता था कि आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं आई है 2022 में। तो एक रहता है कि मन में डाउट कि इस बार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आपको लगा था कि इतना अच्छा रैंक ले आएंगे आप? इतना अच्छा नहीं था, लगा था कि 600-700 कम से कम आ जाए, कोई भी एनआईटी एक मिल जाए बस। कोई भी एनआईटी मिल जाए, ये ड्रीम था। ऐसा बट एनआईटी इलाहाबाद मिल गया। ऐसा। ऑलराइट। तो क्या फुल डे का आपका टाइम टेबल रहता था? कैसे पढ़ाई करते थे पूरे दिन? मतलब आपका पूरे दिन का क्या टाइम टेबल रहता था, वो बिल्कुल डिटेल में बताएं बच्चों को। हम और संतोष दोनों साथ में थे, तो सुबह उठना होता था 7 बजे वगैरह। उसके बाद 8 बजे तक तैयार हो जाना होता था। उसके बाद उठते ही एक माइंडसेट क्रिएट हो जाता था कि आज कौन से टॉपिक करना है। उसके बाद 8 बजे निकल के कोचिंग चल जाते थे। वहीं जो माइंडसेट बना हुआ है उसी को एक एक करके कंप्लीट करते थे। उसके बाद लंच वगैरह वहीं होता था, फिर क्लास हमने वहीं कर लिया। उसके बाद रात के जब 9 बज जाते थे फिर हम लोग वहाँ से वापस आ जाते थे। फिर हॉस्टल आके केवल सोना रहता था खा के बस। कोई सारा नहीं करते पढ़ाई थे, वगैरह सारा सब करके आते एकेडमी। थे। बहुत बढ़िया। मतलब सुबह 8 बजे आप अकेडमी पहुंच के जो भी आपने डे वाइज गोल बनाते थे, मतलब आज का गोल है हमारा कि इस टॉपिक के इतने क्वेश्चंस करना, तो उस तरीके से उसको कंप्लीट करते थे। ऐसा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप कोचिंग में रुकते थे, अपनी पढ़ाई करते थे। ऐसा। तो कोचिंग में लाइब्रेरी ने आपको कितना हेल्प किया? सबसे ज़्यादा जो हेल्प की है लाइब्रेरी ने, क्या कि मेरे को पहले से आदत नहीं थी लाइब्रेरी में कहीं बैठ के। पढ़ाई करने की? मैं अकेले ही पढ़ता था अपने रूम में ही। एक में आया तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, सबके सामने इंटरेक्शन बना। फिर मैंने लाइब्रेरी में पढ़ना शुरू किया। तो लाइब्रेरी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरे बहुत को। हेल्प किया, मतलब अपनी पढ़ाई करते रहते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि आप ऑफ ऊपर क्लास करने नहीं जाते थे, आप नीचे ही बैठ के क्लास कर हाँ। लेते थे ऑनलाइन ही? यस। ओके, ठीक है।
तो संतोष जैसे कि आप जानते हैं कि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, Yes, sir. ठीक है। तो टेस्ट वगैरह आप कैसे प्रिपेयर करते थे, या मान लो जो 2 टॉपिक के टेस्ट चल रहे होते हैं कि मान लो क्लास में कोई टॉपिक चल रहा है और टेस्ट किसी प्रीवियस टॉपिक का है, Yes, sir. तो उसको कैसे मैनेज करते थे? पहले मैं अपना जो वीकेस्ट टॉपिक था उसको कंप्लीट करता था, फिर टेस्ट देने के बाद मेरे को जो लगता था कि हाँ ये वीकेस्ट टॉपिक है, फिर मैं उस पर फोकस करने लगता था। लेकिन मेरा एक अपना गोल होता था कि टेस्ट चलते रहने दो, लेकिन जो मेरा वीक है उस पर भी फोकस करते मतलब अच्छा, जो आप टेस्ट चल रहा है उसको आप नॉर्मली पढ़ के दे दिया, बट आपका एक रहता था कि हम कहाँ पर वीक जा रहे हैं, रहे। यस सर। किस टॉपिक में हमारा अभी लैग कर रहे हैं, उस टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग करते थे। यस सर। ओके, प्रैक्टिस के लिए आपने लगभग में कितने क्वेश्चंस एक एक चैप्टर के बनाए? कि एवरेज चैप्टर की बात करता हूँ, जैसे सपोज परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ, तो उस चैप्टर के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे? परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत लंबे टॉपिक थे, उसमें मेरे को डिफिकल्ट नहीं लगता था। मतलब हर एक टॉपिक से कम 400 क्वेश्चन एज लगा देते थे। ऐसे सॉल्व करते थे? 400 क्वेश्चन तो करते ही थे, उससे ज़्यादा भी बहुत सारे टॉपिक में चल जाते थे। ऑलराइट। Yes. तो क्या रिवीजन स्ट्रेटजी क्या रहती थी कि रिवीजन कैसे करना है टॉपिक्स का, क्योंकि आगे टॉपिक चल रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स भूलते भी जाते हैं बच्चे, हाँ, तो मैं रिवीजन कैसे करते मैं थे? रिवीजन स्टार्ट करता था, भले ही कोई टॉपिक पता हो, फिर से मतलब नहीं, स्टार्टिंग से जो मेरा नोट्स बना हुआ है स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना शुरू करता था और वैसे ही सॉल्व करता था। मतलब स्टार्ट करता था तो पूरा मतलब नीचे से स्टार्ट करके पूरा कंप्लीट करता मतलब था। जब भी आप रिवीजन शुरू करते थे तो अपने नोट्स के बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते यस थे, सर। ताकि बेसिक से पढ़ते पढ़ते आप आगे पूरा बस सर। चैप्टर कंप्लीट किया, रिवाइज किया, फिर उसके क्वेश्चंस को रिवाइज किया। यस। ऑलराइट। जैसे कि वीआईटी वेल्लोर में भी आपका 6 रैंक आया था, तो उसके लिए क्या सजेशन देना चाहोगे बच्चों को जो वीआईटी वेल्लोर का एग्जाम देने जाना चाहते हैं इस बार 2024 में? तो आपको क्या लगता है कि कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा कमांड करके जाना चाहिए उनको? वीआईटी के लिए मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं किया था प्रिपरेशन का, कि मेन फोकस तो निमसेट था। लेकिन होता ना, ग्रेजुएशन में मैंने जो टॉपिक वगैरह थे, सिलेबस जो थे, जो ग्रेजुएशन के सिलेबस है, मतलब वीआईटी के इंट्रेंस में भी सेम वही पूछा जाता है, तो मैंने वहाँ अच्छी से पढ़ाई की थी। फिर एक्मे में थे अमन सर, मैंने उनसे फिर बात की, क्या कि वो दे चुके थे, उनका एक्सपीरियंस मैंने जाना। फिर मैंने टॉपिक के बारे में पूछा, उसमें टॉपिक थे बेसिक जो थे, आर्किटेक्चर वगैरह, रैम वगैरह हो गया, फिर न्यूमेरिकल्स हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, मतलब बेसिक फंडामेंटल। बेसिक फंडामेंटल, फिर ओएस वगैरह हो गया। तो वही वही किया। फिर मैंने जो प्रिपरेशन मेरा पहले तो कंप्लीट था, फिर मैंने रिवीजन के लिए 1 वीक का टाइम लिया, मतलब वीआईटी एग्ज़ाम से पहले मैंने फिर से रिकॉल किया सारे एग्ज़ाम, और उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं था, तो मैंने चिल होके चल गया और दे दिया एग्ज़ाम। चलो एग्जाम दे दिया। यस सर। ऑलराइट। और निमसेट में आपको क्या प्रेशर लगा एग्जाम में? पेपर थोड़ा सा टफ लगा, क्या था? पेपर तो टफ लगा, जब मैंने स्टार्टिंग किया शुरू में, तो बहुत सारे क्वेश्चन देखते देखते पार हो गया, और बहुत सारे क्वेश्चन मिला जो टिक करके पार कर दिया। तो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आए थे तो मेरे लिए एक फ़ायदेमंद हुआ, क्या कि बहुत सारे क्वेश्चन तो करने नहीं पड़े, और हर एक क्वेश्चन के टाइम जो थे ज़्यादा मिल गए। क्योंकि इजी क्वेश्चन आता तो हर एक क्वेश्चन बनाना भी पड़ता, और मेरा था कि मैं स्लो ही बनाता था, कैलकुलेशन उतनी फास्ट नहीं थी। तो जब हार्ड आया तो हार्ड क्वेश्चन में था कि थोड़े एक दो स्टेप किए, फिर आंसर आ गया। नहीं तो एक क्वेश्चन में अगर 3 मिनट भी दे दिया था तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा मेरे को। ऑलराइट, बिल्कुल सही बात है। पेपर थोड़ा सा अच्छा रहता है, स्टैंडर्ड लेवल का रहता है, तो आपको ये प्रेशर नहीं रहता है कि हर कोई क्वेश्चंस को बना रहा है, ठीक है। जिसके पास डेप्थ नॉलेज होता है वही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है, यस और भले ही थोड़ा टाइम लग जाए आपको, वो चलता है। यस। तो ये आपका फायदेमंद रहा आपके हाँ, लिए। अगर फायदेमंद। पेपर इजी आता तो हो सकता है थोड़ा रैंक आपकी गड़बड़ हो सकती हाँ, थी। थोड़ा डाउन आती, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो बना के पास हो जाते, मेरे कम बनते। आपके कम बनते हो नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो मतलब फिर भी आपने बहुत अच्छी रैंक हाँ, अचीव की है। लक लक साथ दिया कि हाँ पेपर टफ आया, तो मेरे को हर एक क्वेश्चन में जो टाइम था वो ज़्यादा मिल पाया। अच्छा देखिए, पेपर टफ आया तो कम से कम बनाए आप, है ना, तो हाँ। आपको पहले से पता था चीज़, है ना, तभी तो बना पाए। वरना पेपर टफ तो सबके लिए था, Yes, sir. तो सबने तो ऐसा नहीं कर पाया ना। अगर सबने ऐसा किया होता तो बताओ रैंक कैसे आ जाती है ना। हाँ। बट फिर भी आपका रैंक बहुत अच्छा है, ठीक है। क्या मैसेज देना चाहोगे उन बच्चों को जो एक्मे एकेडमी ज्वाइन कर चुके हैं और पढ़ाई कर रहे हैं अभी एक्मे एकेडमी के साथ? वही कॉन्सेप्ट को अच्छा से बिल्ड करने में पहले बात बोलूँगा। कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड कर ले, उसके बाद जो टेस्ट वाइज चल रहे हैं, टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करें, और एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाए, मतलब हर एक क्वेश्चन के एक अलग से शॉर्ट नोट्स बना ले। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें उतार ले, और उसके बीच में जो नया कॉन्सेप्ट भी आ रहा है उसको नोट डाउन करके लिखते जाएं, ताकि मतलब रिवीजन करते समय तुरंत माइंड में आ जाए कि हाँ मतलब रिवीजन करते टाइम आपको शॉर्ट नोट्स हेल्प किए, राइट? हाँ, बहुत हेल्प। ओके, तो आपने शॉर्ट नोट्स की कितनी कॉपियाँ बनाई होगी लगभग में?
एक शॉर्ट नोट्स की एक कॉपी थी जिसमें मैंने मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह फार्मूला वगैरह सारे लिख दिए थे और एक अलग से डायरी एक बनाई थी जो मैं हर एक टॉपिक के फार्मूले जो बार बार भूल जाता था उसे मतलब जब रिवीजन करता था उसको अलग से लिख लेता था। मतलब मेरे जो डायरी थी उसमें बहुत ही कम फार्मूले थे। मतलब शॉर्ट नोट्स में भी शॉर्ट नोट्स बना दिया हाँ, आपने? एक अलग से शॉर्ट नोट्स बनाया था क्योंकि उसे मैं बार बार भूल जाता जो था। मतलब वो स्पेशली आपके लिए था, यस सर। जो आप चीज़ें जो भूल आपकी जाते। वीक पड़ रही थी, आप जिनको बार बार मिस कर रहे थे, उनके लिए आपने शॉर्ट नोट्स अलग से बना लिया था। यस। ऑलराइट, ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो अभी प्रिपरेशन करना शुरू नहीं किए हैं और उनको लग रहा है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या लगता है अभी सफिशिएंट टाइम है? बहुत सारे टाइम में अभी टाइम बहुत ही ज़्यादा है। अभी आप चाहे तो अभी भी शुरू कर सकते हैं। तो अभी शुरू करके प्रिपरेशन एग्जाम ऐसा क्लियर किया जा सकता हाँ। है। और एक मैं बात बताना चाहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास उतने फ़ी नहीं है और मैं तो एक्मेक अकेडमी ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, अगर आपके पास फ़ी नहीं तो एक बार एक्मे अकेडमी में कांटेक्ट करके ज़रूर देखें कि हो सकता है कि सर आपको हेल्प कर और दे। आपके पास फीस है तो भी आप कॉन्टेक्ट करें, ठीक है? केवल वही लोग ना करें जिनके पास फीस की प्रॉब्लम है, ठीक है? तो बिल्कुल अगर आपको कहीं से भी कोई हेल्प चाहिए तो एक्मे अकेडमी आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि संतोष जैसे और भी बच्चे आए और एक्मे अकेडमी के साथ जुड़ के अपनी एक रैंक अचीव करें और इंडिया के अच्छे अच्छे कॉलेजों में पहुँचे, जैसे कि संतोष एमएनआईटी इलाहाबाद में पहुँच गए हैं। कैसा लग रहा है एनआईटी में? अच्छा लग रहा है। सुने में डेली मूवी जाते हो तुम वहाँ? डेली मूवीज़ नहीं जाता हूँ, मैं मोबाइल में ही डेली देख लेता हूँ टाइम निकाल के। मतलब मूवी देखनी है डेली? हाँ, रिलैक्स फील होता है। जैसे कोई रील्स वगैरह स्क्रॉल करता है, मैं एक पूरा पिक्चर ही देख तो लेता हूँ। लिमिटेड प्रिपरेशन टाइम पे मूवी देखी आपने? हाँ, रात को देख लेता था आधा एक घंटा खाने के बाद। आधा एक घंटे ना? हाँ पूरा बस। मूवी नहीं देखते थे ना नहीं, वहाँ पे? अभी पूरा मूवी? अभी पूरा देख रहा हूँ। अभी उतनी प्रेशर नहीं है। प्रेशर नहीं हाँ, होता? MN NIT में कि अभी NIT पहुँच चुका हूँ तो अगर 2 दिन नहीं पढ़ा हूँ, अगर लेट से भी सो के उठा हूँ तो उतना गिल्ट फील नहीं होता कि फिर सो जा, अगले दिन पढ़ लेंगे। अच्छा, बट प्रिपरेशन टाइम पे ऐसा नहीं किया? ना, प्रिपरेशन टाइम में तो बहुत ही प्रेशर थे। मैंने माइंडसेट ऐसा सेट कर लिया था, अगर लोअर NIT भी मिल जाती है और अगर NIT भी नहीं मिल जाती है तो मैं मतलब किसी तरह मैनेज कर लूँगा, मतलब कोडिंग वगैरह करके। ऐसा माइंडसेट सेट हो गया था। तो मतलब मैं उतना डर प्रेशर नहीं बन रहा था कि चल जो होगा लोवेस्ट। कोई डर नहीं था आपको? वर्स्ट केस जो था वो मैं सोच लिया था कि उससे ज़्यादा खराब कुछ नहीं हो सकता बस। वर्स्ट केस के साथ भी आप सेटिस्फाई थे? हाँ, सेटिस्फाई था मैं। ठीक, वर्स्ट केस भी अगर मिलेगा तो भी हम मैनेज कर लेंगे और आपको तो बेस्ट मिल गया, ऐसे है ना? वर्स्ट के साथ साथ आपको बेस्ट मिल गया। ऐसे अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप दिन भर पढ़ते रहते थे, फिर भी कितने आवर की स्टडी हो जाती थी लगभग प्रिपरेशन टाइम पे? मैं तो काउंट नहीं किया था, वही सोच लीजिए 8 बजे से हम्म, 2 घंटे के बीच में ब्रेक, मतलब 1 घंटे की तो लंच वाली ब्रेक, 1 घंटे शाम को कहीं चाय वगैरह पीने जाते थे बस। उसके बाद 8 से 9 बजे तक उधर हो गए 13 घंटे, 13 में 11 घंटे, 10 घंटे। ओके, ऑलराइट। तो मतलब लगभग में 10 घंटे की पढ़ाई आपने रेगुलर की, है यस ना? सर। और संडे को क्या करते थे? संडे को ऑफ लेते थे क्या, तो पढ़ाई करते थे? नहीं, संडे को ऑफ लेता था, मतलब ये जब टेस्ट दे लेता था, 1-2 घंटे एनालिसिस कर लेता था, उसको बस शाम को। तो संडे को एक दिन अपना ऑफ, हल्का सा कम पढ़ाई किया, हाँ सर। बाकी अपना 8-10 घंटे की पढ़ाई की और कंसिस्टेंटली की, राइट? यस जब तक सर। एग्ज़ाम हो नहीं गया। हाँ, और एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपको मैंने बीच में ब्रेक केवल एक दशहरे के समय में लिया था, 8 से 10 दिन के बाद। घर गए थे आप उस टाइम? बस उसके बाद मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया, उसके बाद कंसिस्टेंट पढ़ते रहा। ओके, सिर्फ दशहरे के टाइम पे आपने ब्रेक लिया और फाइनली आपको 2700 से 221 रैंक अचीव हुई। यस सर। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स और मैं विश करता हूँ कि एमएनआईटी इलाहाबाद में भी आप एक अच्छा प्लेसमेंट लें और अपनी सक्सेस को कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।